अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यानी कि आज हमने ये डिस्कस करना है कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो प्लांट्स में जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो इसमें इनमें सबसे पहले गैमिट्स की प्रोडक्शन होगी, यानी कि गैमिट्स प्रोड्यूस होंगे, यानी कि गैमिट्स बनेंगे। तो इसलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया प्रोडक्शन ऑफ गैमिट्स। फिर क्वेश्चन होता है जी कि गैमिट्स क्या है। हम कहते हैं जी स्पर्म सेल्स और एग सेल्स, इन दोनों को हम कंबाइन फॉर्म में कहते हैं गैमिट्स। हमारे पास जो स्पर्म सेल्स हैं वो 1n है, जबकि जो एग सेल्स हैं वो भी 1n है। 1n का मतलब ये है कि स्पर्म सेल्स हमारे पास हैप्लॉइड हैं, जबकि एग सेल्स हैं वो भी हमारे पास हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड मीन ये है कि इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो ओनली वन, यानी कि सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें मौजूद होते हैं स्पर्म सेल्स में। इसी तरह एग सेल्स में भी सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। जब स्पर्म सेल्स और एग सेल्स दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, तो इस फ्यूजन के प्रोसेस को, इस कंबाइन प्रोसेस को, इस फ्यूजन के प्रोसेस को हम क्या देते हैं, फर्टिलाइजेशन। जब इस फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म सेल्स और एग सेल्स जब दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, और इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के रिजल्ट में हमारे पास जाइगोट बन जाएगा। लेकिन ये जाइगोट हमारे पास 2n होगा, यानी कि डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड मीन ये कि इनमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, यानी कि डबल क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं इनमें। अब वो डबल क्रोमोसोम क्यों मौजूद होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों मौजूद होते हैं, इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास स्पर्म सेल से जो हमारे पास स्पर्म सेल्स हैं वो हैप्लॉइड हैं, जबकि हमारे पास जो एग सेल्स हैं वो भी हैप्लॉइड हैं। तो हम कह सकते हैं 1n प्लस 1n 2n। तो इसलिए हमारे पास जो जाइगोट बनेगा स्पर्म सेल्स और एग सेल्स के फ्यूजन के रिजल्ट में, तो हमारे पास जो जाइगोट बनेगा वो हमारे पास डिप्लॉयड होगा, यानी कि 2n होगा। डिप्लॉयड मीन ये कि इनमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ जी मेजर प्लांट ग्रुप्स, यानी कि जो प्लांट के ग्रुप्स हैं, मेजर जो प्लांट के ग्रुप्स हैं, अब हम उन्हें देखते हैं। हमारे पास मेजर प्लांट्स के टू ग्रुप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द मोसिस एंड फर्न, सेकंड इज़ द सीड प्लांट। तो अब हम सबसे पहले सीड प्लांट को डिस्कस करेंगे। सीड प्लांट हमारे पास दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द जिम्नोस्पर्म, सेकंड इज़ द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म हम उन प्लांट्स को कहते हैं जिन पर फ्लावर लगते हैं, यानी कि वो प्लांट जिन पे फ्लावर लगते हैं, यानी जिन पे फूल लगते हैं, उन्हें हम कहते हैं जी एंजियोस्पर्म। और वो प्लांट जो फ्लावरलेस प्लांट हैं उन्हें हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। वो प्लांट जिन पे फूल लगते हैं उन्हें हम कहते हैं जी एंजियोस्पर्म, और वो प्लांट जिन पे फूल नहीं लगते उन्हें हम कहते हैं जी जिम्नोस्पर्म। फिर हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म के जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं। नेकेड मीन कि इनके बीज जो होते हैं वो नंगे होते हैं, यानी कि जो सीड हैं इनके गिर्द ओवरीज मौजूद नहीं होती। जबकि जो एंजियोस्पर्म है इनके सीड नेकेड नहीं होते, इनके सीड के गिर्द ओवरीज मौजूद होती हैं। फिर उसके बाद है जी मोसिस एंड फर्न्स। सीड प्लांट को तो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद है जी मोसिस एंड फर्न्स। तो ये मोसिस और फर्न्स में तो सीड मौजूद ही नहीं होते। फिर क्वेश्चन होता है जी कि इनमें अगर सीड मौजूद नहीं होते तो इनके स्पर्म्स और एग सेल्स कैसे आपस में फ्यूजन का प्रोसेस करते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो इनके जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं, यानी कि मोटाइल यानी कि मूवमेंट को शो करते हैं, और ये वाटर के थ्रू मूव करके एग सेल्स के पास जाते हैं, और फिर उनके साथ फ्यूज़ होते हैं एग सेल्स के साथ। और फिर फ्यूज़ होने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो फ्यूजन का प्रोसेस है वो क्या है जी, फर्टिलाइजेशन। तो इनमें इस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है, यानी जो स्पर्म सेल्स हैं ये वाटर के थ्रू मूव करते हैं एग सेल्स के पास, और एग सेल्स के पास मूव करके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, और इस फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में हमारे पास जाइगोट बन जाता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। तो हम कहते हैं, अब हम देखते हैं कि प्लांट्स का लाइफ साइकिल, जो प्लांट हैं वो अपना लाइफ साइकिल जो स्पेंड करते हैं, इनमें इनके लाइफ साइकिल में दो तरह के फेस आते हैं। फर्स्ट वन इज़ द स्पोरोफाइट जनरेशन, सेकंड इज़ द गैमेटोफाइट जनरेशन। जो प्लांट हैं अपनी जो ज़िंदगी गुजारते हैं, इनकी ज़िंदगी गुजारने में दो तरह के फेस आते हैं। फर्स्ट वन इज़ द स्पोरोफाइट जनरेशन, सेकंड इज़ द गैमेटोफाइट जनरेशन। जिस तरह अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो हमारी लाइफ में तीन तरह के फेस आते हैं। फर्स्ट वन इज़ बचपन, फिर उसके बाद जवानी, फिर उसके बाद बुढ़ापा। लेकिन जो प्लांट हैं ये जो अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, इनमें इनकी लाइफ में दो तरह के फेस आते हैं। फर्स्ट वन इज़ द स्पोरोफाइट जनरेशन, सेकंड इज़ द गैमेटोफाइट जनरेशन। अब हम स्पोरोफाइट जनरेशन को डिस्कस करते हैं।
स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है वो होती है जी डिप्लॉयड, यानी कि 2n। डिप्लॉयड हम कहते हैं, यानी कि 2n हम कहते हैं कि जिनमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हों, जिनमें डबल क्रोमोसोम मौजूद हों। फिर ये स्पोरोफाइट जनरेशन जब स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन हमारे पास डिप्लॉयड होती है, लेकिन जब ये स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं वो हैप्लॉयड होती है, यानी कि 1n। इस इसका इसकी रीज़न ये है हमारे पास कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो जब भी स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी तो वो ड्यूरिंग मियोसिस के फेज से करेगी, यानी कि स्पोरोफाइट जनरेशन से जब भी स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे तो इस दौरान मियोसिस का प्रोसेस होगा। मियोसिस हम कहते हैं ऐसे अमल या वो प्रोसेस जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन 2n है, तो इससे जो स्पोर प्रोड्यूस होंगे, यानी कि स्पोरोफाइट जनरेशन से जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो 1n होंगे। तो हमने कहा कि स्पोरोफाइट जनरेशन से जब भी स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे तो इस दौरान मियोसिस का अमल, यानी कि मियोसिस का प्रोसेस होगा। फिर हम कहते हैं जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो साइज़ में बिग होती है, यानी कि ये बिग इन साइज़, ये साइज़ में बड़ी होती है। उसके बाद हम कहते हैं ये स्पोरोफाइट जनरेशन इंडिपेंडेंट होती है, किसी पर डिपेंड नहीं करती। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ स्पोरोफाइट जनरेशन इज़ डोमिनेंट। स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है। इसकी इसकी रीज़न ये है कि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है इसका लाइफ टाइम वेरी लॉन्ग होता है, यानी कि इसका टाइम पीरियड, लाइफ का टाइम पीरियड जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी लंबे अरसे तक होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्पोरोफाइट जनरेशन इज़ डोमिनेंट। उसके बाद लिखा हुआ है जी गैमेटोफाइट जनरेशन। तो हम कहते हैं कि गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो हैप्लॉइड होती है, यानी कि 1n हैप्लॉइड मीन कि जिसमें सिंगल क्रोमोसोम मौजूद हो। फिर हम कहते हैं कि जब भी गैमेटोफाइट जनरेशन से गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे तो इस दौरान माइटोसिस का प्रोसेस होगा, माइटोसिस का फेस होगा, माइटोसिस का अमल होगा। माइटोसिस हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं, ऐसे अमल को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहें, यानी कि अगर गैमेटोफाइट जनरेशन हैप्लॉइड है, 1n है, तो इससे जब भी गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो भी 1n ही होंगे। और जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया हमारे पास गैमेट्स, स्पर्म सेल्स और एग सेल्स को हम कंबाइन फॉर्म में कहते हैं गैमेट्स। फिर हम कहते हैं जी हमारे पास जो गैमेटोफाइट जनरेशन है वो साइज़ में स्मॉल होती है, यानी कि थोड़े अरसे के लिए होती है। और लास्ट पे लिखा हुआ जी गैमेटोफाइट जनरेशन डिपेंड अपॉन द स्पोरोफाइट जनरेशन। ये डिपेंड करती है स्पोरोफाइट जनरेशन पे। गैमेटोफाइट जनरेशन जो है ये स्पोरोफाइट जनरेशन पे डिपेंड करती है।